हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स दोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज इस चैप्टर के अंदर में हम जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने पोलिनोमियल्स के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको बेसिक से एडवांस लेवल कंप्लीट किया है, और साथ में उनके जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सब को हमने कंप्लीट किया है इनसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में। अगर आपने इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हम सिंपल सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत आसान लगेंगे और आपने ट्राई भी किया होगा। अगर आप किसी एग्जाम्पल्स में अटक गए हैं तो आप इस सॉल्यूशन को देख के उसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। हमें 2.9 में जो फिगर्स दे रखे हैं उनको देखना है, जो कि नीचे है। Each is the graph of y is equals to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px। यानी हमें पोलिनोमियल px का ग्राफ दे रखा है इसके नीचे, हमें उसे देखकर बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पोलिनोमियल के। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन में बहुत आसानी हुए। देखो, अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल px गिवन होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, लाइक 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, अगर ऐसे कोई पोलिनोमियल हमें गिवन होता है तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे। कैसे? हम देख लेते थे उसकी डिग्री क्या है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री है 2, तो हम कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे 2। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने बात करा था कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है किसी पोलिनोमियल का और ग्राफ दे रखा है तो हम ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसे कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। देखो, ग्राफ होता है जिसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसमें ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, और एक होता है वाई एक्सिस जिसमें ये वाई होता है और वो ये वाई डैश होता है, और बीच में होता है ओरिजिन जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या जीरो भी कह सकते हो आप। क्लियर है? ये होता है ग्राफ। ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता है ना कि ये अगर y एक्सिस है तो y पर x की वैल्यू 0 होगी। y के किसी भी पॉइंट पर अगर जाओगे तो सिर्फ y की वैल्यू होगी, x 0 होगा। और वैसे ही x के किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो वहां पर x की वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा? 0 होगा। और हमें इसमें यही बताना है कि y इक्वल्स टू पी एक्स जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कहां पर होंगे। ठीक है। तो जहां जहां पर जो पोलिनोमियल px का ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर है? अच्छा, ये हमने पहले भी बातें कर रखी थी, लेकिन आपको मैंने इसलिए रिवाइज करवा दिया ताकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। ओके, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है? ये हमें ग्राफ दे रखा है, ये पोलिनोमियल px का कोई ग्राफ है, और हमें बताना है कि इस पोलिनोमियल ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम देख लेंगे कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार टच या कट कर रहा है। तो ये एक ही बार टच या कट कर रहा है ना, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं हम दूसरे ग्राफ की। तो इस ग्राफ के अंदर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो हम देख लेंगे कितने बार ये टच या कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये एक बार यहां कर रहा है और एक बार यहां कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2। जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा ग्राफ उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पोलिनोमियल px का। ठीक है। ओके, इसके 2 हो गए, इसके कितने होंगे? तो देखो, एक बार यहां टच कर रहा है, कट कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 3। क्लियर है? ओके। अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ग्राफ। तो इसमें ये जो पोलिनोमियल px का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक बार ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे 1। अच्छा, अब हम बात करते हैं
5th नंबर के ग्राफ की। तो इसमें ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, टच करे या कट करे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट होगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। क्यों 1? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस? 4 नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में यही क्या रखा है कि y इक्वल्स टू पी एक्स, जहां पी एक्स जो है एक पोलिनोमियल है, तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस ग्राफ को देख के हमें बताओ। तो हमने बता दिया है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 होता है कंप्लीट। और एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.1 में थे, जो कि मैंने आपको करवा रखा है, तो आपको ये भी बहुत आसान लगा होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो ये है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा दिखता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये जनरल फॉर्म दिखता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2, इसलिए इसके दो रूट निकलेंगे, एक ये और एक ये। दो रूट में से एक रूट को हम अल्फा मान लेते हैं, एक रूट को हम बीटा मान लेते हैं। कब? जब हमें वेरीफाई करना होता है रिजल्ट। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले इसके जीरोस निकालते हैं। तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। ठीक है, ओके, तो इसके जीरोस निकालते। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा 0 के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट टर्म को इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा, 10x स्क्वायर आया। अब हम क्या करेंगे, इस 10x स्क्वायर का हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर के लिए 2 से 5 से कट जाएगा, ये 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 जो आया वो 10 का फैक्टर आया। अब इन दोनों फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है हमें कि 7 बन जाए, प्लस का वो भी। तो हम लिख सकते हैं ना, 2 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 7। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इस 7 की जगह 2 और 5 लिख देते हैं। तो x को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर को, प्लस में 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस में 5x, और 10 को एज इट इज लिख दिया। देखो ये और ये सेम है, बस हमने 7 को ऐसे लिखा है, और ऐसे निकालने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका हमने फैक्टर किया, और फैक्टर से हमें पता चला है कि इसको कैसे हम लिखेंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं और फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? देखो दोनों में x x है, तो x एक कॉमन आ जाएगा। एक x अगर कॉमन आ गया तो एक x बचा, प्लस में इसमें से x कॉमन आ गया तो 2 बचा। क्लियर है? ओके, प्लस में इन दोनों में 5 कॉमन है, तो हम 5 को ले लेते हैं। क्या बच गया? इसमें सिर्फ x बच गया, प्लस में 2 बच गया। 5 2 जा 10, इसलिए हमने 5 कॉमन ले लिया था, इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ओके, अब इस पूरे टर्म में और प्लस में इस पूरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? तो x प्लस टू सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया? x इधर बच गया और इधर प्लस का 5 बच गया, तो x प्लस में 5 बच गया इधर। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब देखो कि ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक x की वैल्यू निकलेगी माइनस का 2 और एक x की वैल्यू निकलेगी माइनस का 5। ठीक है, अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस आए हैं। क्लियर है? एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, अच्छा अब हम वेरीफाई करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। ठीक है, यही होता है रिलेशन किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है,
अच्छा, हमारा अल्फा और बीटा तो निकल रखा है, अब ए बी सी भी निकाल लेते हैं जो कि कोफिशिएंट है। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा पोलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, यही था हमारा पोलिनोमियल। ओके, अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो देखो ए कौन है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी क्या आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है 7, सी क्या आ जाएगा, सी है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 10। तो अब हमारा ए बी सी भी आ गया है और अल्फा और बीटा हमने पहले ही जीरोस निकाल लिए थे। अब इन सबको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है माइनस का 2 प्लस में बीटा क्या है माइनस का 5, क्लियर है, ओके। माइनस बी क्या है हमारा, बी हमारा 7 है और ए क्या है हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो माइनस प्लस होता है माइनस और माइनस का 2 एज इट इज इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन में 1, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 और 5 7 आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ओके। और ये माइनस का 7, तो देखो ये दोनों बराबर आ गए ना, तो ये रिजल्ट तो हो गया हमारा वेरीफाई कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रिजल्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है ये, बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 5 इज इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास 10 अपॉन में ए क्या है 1, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस जब प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है और साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 दूनी 10 इज इक्वल्स टू 10, तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया, समझ गए, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा था कि हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका जीरोस निकालो, जो कि हमने निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू -2 x इज इक्वल्स टू -5, क्लियर है। उसके बाद बोला है कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशन जो होता है इन दोनों के बीच में ये और ये होता है और इनको भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो यहीं पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म होता है। और पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस पोलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड, क्लियर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। तो एग्जाम्पल 2 के बाद अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा वही है, सेम क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि हमें ये दे रखा है, एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पोलिनोमियल क्या है हमारा, पोलिनोमियल पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 3, ठीक है। अच्छा, तो हमें इसके सबसे पहले जीरोस निकालने, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस के साथ, जब भी स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस के साथ रूट लगता है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में समझा रखा है, ओके। तो हमारा x का एक वैल्यू आ गया प्लस का √3 और एक वैल्यू आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस का √3, तो ये दो रूट आ गए हमारे, मतलब जीरोस आ गए। क्योंकि देखो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, इसलिए इसके जीरोस भी आते हैं 2, तो ये जीरोस निकल गया, एक √3 एक -√3। जीरोस का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो, 0 हो जाए। तो अगर मैं इसको इसके अंदर रखूं तब भी 0 बन जाएगा, इसको इसके अंदर रखूंगा तब भी 0 बन जाएगा, आप रख के देख सकते हो, क्लियर है। अच्छा, जीरोस निकलने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट, रिजल्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, क्लियर है, ओके। तो अल्फा और बीटा हमारा निकल रखा है, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे बीटा, क्लियर है, ओके। अब ए बी सी निकाल लेते हो, तो ए बी सी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 3, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ये है 1, बी क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर तो 0, सी आ जाएगा कांस्टेंट यानी माइनस का 3, क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा ये है और बीटा ये है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, √3 प्लस में माइनस का √3 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारे पास 0 अपॉन में ए क्या है 1। तो देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएगा 0 और ये भी है 0,
तो ये दोनों बराबर है, तो ये तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है। ओके, अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू में बीटा क्या है, माइनस का अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू सी क्या है, माइनस का 3 अपॉन में ए है 1। ओके, अच्छा, माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस का 3, ठीक है। ओके, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है, तो दोनों बराबर आ गए, यानी ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, हमें जीरोस निकालने थे और रिलेशन को वेरीफाई करना था, तो हमने कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देखो, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और एंड प्रोडक्ट जो है वो है अल्फा इंटू बीटा 2 के बराबर। देखो, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है द सम एंड द प्रोडक्ट वो जीरोस आर -3 एंड 2। तो पहले क्या है, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, एंड द प्रोडक्ट क्या है 2, तो हमने ये लिख लिया। तो इतना हमें क्लियर है। तो हमें इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ये भी हमने सीख रखा है। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -3 दे रखा है हमें, और ये होता है -b अपॉन में a, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 2 और ये होता है c अपॉन में a, ठीक है इतना। ओके, मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम सबसे पहले a को सेम बनाओ। देखो, a क्या है यहाँ पर 1, a क्या है यहाँ पर 1, तो a यहाँ सेम है। जब सेम होता है तो a b c की वैल्यू लिख लो, ठीक है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस सेम है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a b c की वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। अब a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह 1 तो 1 पुट कर दिया x² प्लस में b की जगह 3 तो x की जगह x प्लस में c की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। एक बात याद रखना, कभी भी हमें सम और प्रोडक्ट पूछे तो तुम इसको इस तरीके से लिखना और साथ में a को पहले बराबर करना, a बराबर होते ही तुम a b c की वैल्यू रखना और इसके अंदर जनरल फॉर्म के अंदर पुट कर देना। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने एक तरीके और से करा था जो कि है फॉर्मूला वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इनका फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो ये तुम्हें घर पे करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, और इस पर स्टार लगा यानी ऑप्शनल है क्योंकि हमारे पूरे पोलिनोमियल के चैप्टर में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करनी थी। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करनी है, ठीक है। तो मैं करवा देता हूं, कहीं पेपर में आपके बोर्ड में आए तो आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल ही, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, जो कि हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या दे रखा है, px इज इक्वल्स टू 3x का क्यूब माइनस में 5x² माइनस में 11x माइनस में 3, ठीक है। ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है px इज इक्वल्स टू में ax का क्यूब माइनस प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। ये होता है क्यूबिक का जनरल फॉर्म। ये हमने एक्सरसाइज में कवर कर रखा है और जब हम कंसेप्ट सीख रहे थे उसमें भी हमने कवर कर रखा है कि जनरल फॉर्म क्या क्या होते हैं लीनियर के, क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक के। तो क्यूबिक का जनरल फॉर्म ये होता है। अच्छा, अगर ये क्यूबिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जो कि है सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो इनके रूट क्या होंगे, यानी जीरोस कितने होंगे, जीरोस भी होंगे 3, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो ये जो
3 जीरोस दे रखे हैं वो इसी पोलिनोमियल के जीरोस हैं। तो 3 जीरोस हैं और क्यूबिक के होते भी 3 जीरोस हैं, तो हमें इसमें चेक करना है कि ये जो है वो इनका जीरोस है कि नहीं। और मैंने आपको बता रखा है कि जीरोस का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो वेरिएबल है x, तो ये x की 3 वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू को इसके अंदर रखूंगा तो वो जीरो हो जाएगा, तभी हम बोलेंगे कि ये इसका जीरोस है। क्लियर है? तो सबसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। देखो फर्स्ट में अगर मैं जीरोस क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 माइनस में 1 माइनस में 1/3, ये 3 जीरोस दे रखे हैं हमें। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 रख के। तो x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो इसके अंदर भी x की जगह 3 रख दो हर जगह। तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 11, 3 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको मैं सॉल्व करूंगा और 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो 3 है इसका जीरोस है। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 27 इंटू में 3। क्लियर है? माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 5 इंटू में 9 माइनस में 33 माइनस में 3। ओके। अच्छा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा, क्योंकि 7 या 21, 2 दूनी 4, 3 7 1 8। ठीक है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, माइनस में ये आ जाएगा 45 माइनस में 33 माइनस में 3। अच्छा, अब ये प्लस का है और ये सारे माइनस का है, तो माइनस 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 ऐड हो जाएंगे, तो इन सबको अगर तुम ऐड करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, 81 आएगा और ये टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, तो 3 को जब मैंने इसमें रखा, इस पोलिनोमियल में रखा, तो ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब 3 जो है उसका जीरोस है। तो हमें यही वेरीफाई करना था कि वेरीफाई करो ये आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस। तो इसका जीरोस एक तो पता चल गया कि है। अब ये चेक कर लेते हैं, p -1 रख के देखते हैं। ठीक है, -1, तो हमारा क्या दे रखा है 3x क्यूब, यानी -1 का क्यूब। x की जगह हमने -1 रखना है। माइनस में 5 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू में माइनस का 1 माइनस में 3। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब हम -1 इंटू में -1 करते हैं तब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, और इसको हम -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 बार लिखूं इंटू में -1 इंटू में -1, तो ये कितना आता है। देखो इन दोनों को करूंगा तो ये प्लस का 1 दे देगा, और प्लस का 1 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और इस माइनस के 1 को मैं लिख सकता हूं ना -1 का क्यूब, क्योंकि ये 3 बार है। 3 बार को मल्टीप्लाई किया मैंने तो -1 आया, 2 बार को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो याद रखना कि अगर हमारा पावर इवन होता है, अगर हमारा पावर इवन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर हमारा पावर इवन होता है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव 1 आता है, और अगर ऑड होता है इसका पावर तो हमेशा -1 आता है। तो ये आप हमेशा के लिए याद रख लो। मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, ये हमेशा के लिए याद रख लो। ठीक है, ओके। अच्छा, 3, अब ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड है। माइनस का 5 इंटू में 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन है पावर। माइनस का 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 11 माइनस का 3। ठीक है, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। अब देखो ये प्लस का है, बाकी ये माइनस के हैं, तो ये इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8 3 11, तो माइनस का 11 और प्लस में 11, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि -1 भी इस पोलिनोमियल का रूट या 0 है। तो -1 भी है और 3 भी है। ठीक है, अब हम एक लास्ट चेक कर लेते हैं -1/3। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं बैक साइड में। ठीक है, तो हाँ, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। क्या है p, हमें क्या करना है -1/3 को चेक करना है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा पोलिनोमियल क्या था, मैं पोलिनोमियल लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। हमारा पोलिनोमियल है हमारा px इज इक्वल्स टू में 3x का क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3। ये हमारा पोलिनोमियल है।
हमें चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं, तो x की जगह ये पुट कर दूंगा और देख लूंगा जीरो आ रहा है कि नहीं। तो -1/3 का क्यूब, माइनस में 5, -1/3 का स्क्वायर, माइनस में 11, x की जगह क्या है -1/3 और माइनस का 3। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये 3 यानी माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस का ही आएगा, तो 3 इंटू में 1/3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, माइनस का वो भी, तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा। ओके, माइनस का, अब देखो ये जो है पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर होता है 9। 1 भी लिख लो अगर तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। देखो 1/3 1/9 आ गया और माइनस हट गया तो प्लस हो गया ये। ठीक है, तो ये है इनटू का साइन क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ओके, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11/3 माइनस का 3। क्लियर है? ओके, अब देखो ये कट जाएगा इससे, नॉट 9 टाइम्स में क्योंकि नौतिया 27 होता है, तो माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3। क्लियर है? ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 9 9 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इस सब का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 9। ठीक है, अब इसको भी 9 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई। जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 33 माइनस का 9 या 27। ये सब हमने पहले कर रखा है कैलकुलेशन, तो आपको आई होप आता होगा। ठीक है, अब देखो इनको आप सॉल्व करोगे, तो 27 माइनस का है, 5 माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस वाले को ऐड कर दो, तो 27 एक 28, 28 5 33, तो माइनस का 33 और ये है प्लस का 33/9। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/9, तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमसे पूछा गया था कि वेरीफाई करो कि ये जो है जीरोज है इसके, तो हाँ वेरीफाई हो गया क्योंकि इनको इनमें रखा तो जीरो आ रहा है, और जीरोस का मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वेरिएबल की वही वैल्यूज हैं ये, इसलिए ये जीरोज है। क्लियर है? ओके, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वेरीफाई करने के बाद, मतलब ये वेरीफाई करने के बाद तुम्हें एक चीज और वेरीफाई करनी है, क्या? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो देखो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करी थी, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट पढ़ा था हमने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये होते हैं कोफिशिएंट और ये होते हैं जीरोज, तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन था किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। क्लियर है? अब हम रिलेशन देख लेते हैं क्यूबिक के अंदर में, तो क्यूबिक कैसा दिखता है हमारा पोलिनोमियल वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो वो होता है ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 रूट निकलेंगे ना, जैसे इसके 2 रूट निकले थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को सम करा तो ये कोफिशिएंट का रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करा तो ये कोफिशिएंट का रिलेशन। और ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट निकलेंगे, 3 जीरोज निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा, एक निकलेगा, हमने मान रखा है, एक निकलेगा बीटा, एक निकलेगा गामा। ठीक है, इसके 3 जीरोज निकलेंगे। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, जैसे इसमें हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अच्छा दूसरा रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू होता है हमारा सी अपॉन में ए। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या होता है रिलेशन, वो होता है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है डी, वो भी माइनस का अपॉन में ए। ठीक है, तो आपको ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, ये भी और ये भी और ये भी। क्लियर है? बहुत आसान है, अगर क्वाड्रेटिक दे रखा होगा तो उसमें 2 रूट निकलेंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ ये आएगा। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 रूट निकलेंगे अल्फा बीटा गामा
और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, सही से लिख लो यहाँ पे सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। जैसे हमने क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करा था वैसे इसको वेरीफाई करना है। ओके, तो वेरीफाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो देखो, वेरीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले एक बार आपके लिए वो पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, 3x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 4x माइनस का 3। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके जीरोस क्या आए थे हमारे, जीरोस जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था, वो दे रखा था 3 और दे रखा था हमारा माइनस का 1 और दे रखा था माइनस का 1/3। ठीक है, ये 3 जीरोस है। तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा, एक को मान लेते हैं हम बीटा और एक को मान लेते हैं हम गामा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इससे हम ए बी सी डी यानी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से, एक एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स प्लस में डी। तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए और यहाँ पर एक्स, ओ सॉरी यहाँ पर क्यूब है, वो थोड़ा हो जाता है जल्दीबाजी में, और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। एक बार देख लेते हैं सही लिखा है, हाँ, 3x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x। अच्छा 11x है। ओके, तो क्वेश्चन सही से उतारना ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो बोर्ड में कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं या क्वेश्चन ही गलत उतार के सॉल्व करने लगते हैं, तो हमारा आंसर तो सही आता है लेकिन बोर्ड के हिसाब से वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको इस मिस्टेक से सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को सही से उतारो पहले। तो मैं एक बार और देख लेता हूँ, 3x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3। ठीक है, देखो ये हमारे पास दे रखा है पोलिनोमियल, ये उसके जीरोस दे रखे हैं, मैंने कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से, तो हमारा ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 3, बी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5, सी आ जाएगा हमारा एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 11, और डी क्या आ जाएगा हमारे पास जो कि कांस्टेंट टर्म है जो कि है माइनस का 3। अब देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा भी है और ए बी सी डी भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 अल्फा है माइनस प्लस में बीटा क्या हमारे पास माइनस का 1 प्लस में गामा क्या हमारे पास माइनस का 1/3। अच्छा, माइनस बी क्या हमारे पास, बी हमारे पास माइनस का 5, ए क्या हमारे पास 3। क्लियर है? ओके, अब इसको देख लेते हैं वेरीफाई करके। अच्छा, 3 माइनस का 1 माइनस का 1/3 यही है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 3 और 1 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो आएगा 3। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, और जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी, तो 3 3 जा 9 माइनस का 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/3। अब देखो ये 3 1 4 और 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5 अपॉन में 3 और इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 3। तो देखो ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए जो कि है 5/3 और 5/3। तो पहला रिजल्ट हो गया हमारा वेरीफाई। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कौन सा था हमारा, वो था हमारा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल्स टू था हमारा सी बाई ए। ठीक है, दो दो को प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करूंगा तो 3 1 जा 3 माइनस का आएगा। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 माइनस का, प्लस में बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/3 1 जा 1/3, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3, प्लस में गामा और अल्फा, यानी गामा और अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1/3 से, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सी बाई ए, सी क्या हमारे पास माइनस का 11 और ए हमारे पास 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है,
3 एलसीएम आ जाएगा, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, इसको 3 बनाने के लिए 1 से, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, ठीक है। अच्छा, इसको 3 3 जा 9 प्लस में 1 1 जा 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 11 अपॉन में 3। अब देखो ये क्या है, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 12 में से 1 चले जाएगा तो ये बच जाएगा 11 माइनस का अपॉन में 3 और इधर भी 11 माइनस का अपॉन में 3, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गए, यानी ये रिजल्ट भी हो गया वेरीफाई। तीसरा रिजल्ट भी वेरीफाई कर सकते हैं और आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं ताकि आप अटक जाओ तो इस सॉल्यूशन को देख लो, पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है इसे, ओके। अच्छा, दूसरा हमारा तीसरा रिलेशन क्या था, तीसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन में ए। तो अल्फा क्या है हमारे पास 3, बीटा क्या है माइनस का 1 और गामा क्या है माइनस का 1/3 और डी बाई ए, तो डी क्या था हमारा माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस एज इट इज, डी की जगह माइनस का 3 लिख दिया, ए की जगह हमारा 3 था, ठीक है। इसको सॉल्व करते, देखो ये इससे कट जाएगा, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, ओके। ये माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 1 तो ये भी आ गया 1, तो देखो ये भी 1 आ गया, तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गए, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जांपल नंबर 5 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसमें क्या कह रहा था कि ये जो जीरोस दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के, चेक करो क्या सही में इसके जीरोस हैं ये, उसके बाद वेरीफाई करो इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उनको। तो हमने वो सारे चीज कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो 5 एग्जाम्पल थे हमारे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स में वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाए। और आपने अगर ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी आपको पीडीएफ जो इस क्लास के नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया है कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल से, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल का हमने समझा रखा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।